हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ताल किसे कहते हैं। अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो विभिन्न मात्राओं के हम समूह को ताल कहते हैं। जब भी हम कोई गायकी यानी कोई भी गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं, भजन गाते हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ बीट्स बजती हैं। बिना बीट्स के तो गाना होता ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं, उन गानों की मात्राओं को गिन लेते हैं और उन्हीं के आधार पर तालों को बनाते हैं। अधिकतर ताले कहरवा ताल का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आप भजन लाइट म्यूज़िक की अगर बात करें तो उसमें कहरवा ताल, दादरा ताल, इन तालों का प्रयोग होता है। और अगर विलंबित ख्याल है तो आपका एक ताल हो गई, आपके तिलवाड़ा ताल, इन सब में विलंबित ख्याल होते हैं। अगर मध्य लय के ख्यालों की यानी छोटे ख्यालों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 ताल है, झप ताल है, आदि तालों का प्रयोग होता है। लेकिन ये बात तो एक आपको बेसिकली जो थ्योरेटिकल बच्चे सीख समझने वाले हैं उनके लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप इस बात को किस तरीके से समझेंगे उसके मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर मैंने कोई गीत गाया तो उसकी लाइनों को हम अपनी मात्राएं यानी अपनी उंगलियों पे गिन लेते हैं। उससे उनकी मात्राएं काउंट हो जाती हैं और उन्हीं मात्राओं के आधार पे हम ताल बना देते हैं। बहुत सारी तालें हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, काफ़ी सारी तालें हैं। एक ताल, झप ताल, 3 ताल, दादरा, कहरवा, रूपक, और इन सब तालों की मात्राएं, विभाग और बजाने का तरीका सब अलग है। खुले बोलों की ताल होती हैं, बंद बोलों की भी ताल होती हैं। खुले बोलों की ताल वो तालें जो आप पखावज पे बनाते थे और इनके बोल जो हैं ज़ोरदार होते हैं। और बंद बोलों की तालें आपकी तबले की तालें होती हैं जिन्हें आप तबले पे बजाते हैं। और ये जो बंद बोल होते हैं ये आपके सॉफ्ट होते हैं और खुले बोल जो है आपके थोड़े से गंभीर होते हैं। तो चलिए, इस बात पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पर आज की जो टॉपिक है उसमें है ताल, यानी मात्राओं के विभिन्न समूहों को हम ताल कहते हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, लेकिन इन मात्राओं को कैसे काउंट करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक कंपोजिशन की थी कि फोक सॉन्ग सा बनाया है। उसके बोल हैं, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के, अपने लाज का घूंघट डाल के, बच ना तू संभल ना तू, खड़े लुटेरे जहाँ के। ये तो इसके बोल हैं। अब मैं इसे गा के बता देती हूँ। गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के, गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, गोरी लाज का घूंघट डाल के, बच ना तू संभल ना तू, खड़े लुटेरे जहाँ के। गोरी चांद सा टुकड़ा, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के। अब मैंने ये गाया, आपने गाना गा लिया, सुन लिया, लेकिन अगर जब ताल की बात आती है तब इसे हम कैसे गिनते हैं। पहली लाइन है, गोरी चांद सा मुकड़ा छिपा के, अपने लाज का घूंघट डाल के। आप ध्यान दीजिएगा, एक सम जगह होती है हमारी ताल में जिसमें क्या होता है, गायक और वादक दोनों इस प्लेस में मिलते हैं आके। कहीं भी कुछ हो, लेकिन आपको सम पे गायक और वादक का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, 4 मात्राएं, लाज का घूंघट डाल के, 8 मात्रा बन गई। फिर से रिपीट करती हूँ, गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के, 8 मात्राएं। 8 मात्रों की ताल कौन सी बन गई, कहरवा, क्योंकि ये 8 मात्रा की ताल है और इसमें हम इसको गा सकते हैं। तो ये काउंट करने का तरीका है। अब अगर इसमें हम रैप डाल दूं, इसी गाने में मैंने रैप भी डाला है। किस तरीके से डाला है मैं आपको सुनाती हूँ। गोरी चांद सा मुखड़ा छिपा के, अपनी लाज का घूंघट डाल के, बच ना तू संभल ना तू, खड़े लुटेरे जहाँ के, बच ना तू बेबी जरा संभलना, खड़े लुटेरे जहाँ के, बच ना तू बेबी जरा संभलना, खड़े लुटेरे जहाँ के, ओ बच ना तू बेबी, बच ना तू बेबी, बचना तू बेबी संभल के, खड़ी लुटेरे जहाँ के। अब मैंने इसमें क्या करा, एक सिंपल गाने में रैप भी डाला, पर उसकी लयकारी मैंने उसमें में करी, 8 मात्राओं में की। तो इसमें हमने क्या करा, ताल का ध्यान रखा, मगर गायकी में
ये ध्यान रखा कि हमारी ताल के अंदर आ जाए। और क्या करते हैं, अगर 8 मात्राओं की ताल है और कहरवा ताल में अगर हमको कुछ गाना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी ताल में ही अपनी कंपोजिशन को पूरा करें। चाहे आकार लगाएं, चाहे आकार घटा के पूरा करना पड़े, चाहे बोल का बैलेंस हमको बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े, ये आपके सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लाएंगे। ये तो मैंने आपको लाइट म्यूज़िक का एक एग्जाम्पल दिया है, और इसके बाद मैं आपको एक क्लासिकल दादरा गायकी का आपको प्रकार बताती हूँ। जिसे हम कहते हैं दादरा, जो 6 मात्राओं में होता है। और जैसे आपकी ठुमरी होती है, वो उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको मनोरंजन उत्पन्न करते हैं, उसमें कोई भी नियमबद्ध होते हैं वो भी उसमें भी, लेकिन क्या होता है उसमें मधुरता की ज़्यादा ध्यान दिया रखा जाता है। तो इसी तरीके दादरा गायकी भी थी जो 6 मात्रा यानी दादरा ताल में होती थी। और इसको गाने में गायक को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप उसमें गायकी में अपनी कलाकारी या विस्तार कर रहे हैं तो आपको ताल में रहना है। अगर आप ताल में नहीं रहते तो आप सिंगर नहीं हैं, आप नहीं गा सकते उस चीज़ को। तो इसका बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरीका है ताल को समझने का। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल 6 मात्रा का देती हूँ। मेरे दादरा के बोल हैं, कहाँ गिरे रे मोर माथे की बिंदिया, कहाँ गिरे रे मोर माथे की बिंदिया। अब ये मैंने सिंपल तरीके से इसको गाया। अब मैं इसको आपको काउंट करना बनाती हूँ। कैसे, कहाँ गिरी रे, 3 मात्रा, मोर माथे की बिंदिया। मैंने इसको बढ़ाया किसी तरीके से, मुझे इसको 6 मात्रा में फिट करना है, यही गायकी है। कहाँ गिरी रे मोर माथे की बिंदिया, कहाँ गिरी रे मोर माथे की बिंदिया। मैंने आकार को बढ़ा दिया मगर 6 मात्राएं कवर करी, उससे पहले ब्रेक नहीं कहा। अब मैं अगर इसमें वैरायटी डाल दूँ, सैया न जाने सैया न जाने, मैंने 6 मात्रा ली, 6 मात्रा में ही इसमें आकार डाल के वैरायटी करी। तो ये है आपका मात्रा गिनने का तरीका। सैया न जाने। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा बेटा। इसमें बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा खास बात है कि मात्राओं को, समूह को गिनने को ही हम ताल कहते हैं। ताल विभिन्न तरीके की होती है। आप जैसा जो गाएंगे उसको आप पहले मात्राएं गिन लीजिए, उसके बाद अपनी ताल को आप फिट कर लीजिए। अब 3 ताल में भी बंदिश होती है, झप ताल में भी बंदिश होती है, दादरा में भी होती है। तो यहाँ तो बहुत सारी तालें हैं और बहुत सारी बंदिशें तरह तरीके से गाई जाती हैं, और उनको गा के, उनकी लाइन को गा के अपनी मात्राओं को अपने हाथ पे काउंट कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें ए ताल का प्रयोग हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि भाई आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।